नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से। आज हमारे साथ मौजूद हैं एसएसटी आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार जी। सर, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल में पहले स्वागत है आपका। स्वागत, धन्यवाद आपका। एससी एसटी की अगर बोर्ड की अगर बात करें तो बीजेपी को जो एससी का बोर्ड जो होता था वो कम मिलता था। बोर्ड अब की बार परसेंटेज बढ़ा है बोर्ड का, जो है वो किस तरीके से देखते? देखिए, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो वंचित और अनुसूचित समाज के लिए जो काम किया है, जो सरकार की योजनाएं आई हैं, पहले सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया जाता था अन्य सरकारों के लिए और गरीब गरीब होता जा रहा था और अमीर अमीर होता जा रहा था। पर जो सरकार का अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास की धारा पहुँचे, उसके उद्देश्य से जो मोदी जी ने काम किया है, उसमें जो गरीब है वो अनुसूचित जाति का वर्ग ज़्यादा है और उसी के लिए चाहे राशन हो या स्वरोजगार हो या कोई भी जो काम किया है वो आप शौचालय की बात करें या आवास की बात करें, वो उसका लाभ अधिकांश अनुसूचित समाज के लोगों को मिला और एजुकेशन के लिए भी स्कॉलरशिप में भी 5 गुना बढ़ोतरी की गई है। और ये सब चाहे हमारे अंबेडकर जी के जो 5 धाम जन्मभूमि थी, शिक्षा भूमि थी, दीक्षा भूमि थी और जहाँ आप उन्होंने एजुकेशन ली थी इंग्लैंड में भी, वहाँ भी 5 जगह को नरेंद्र मोदी जी ने डेवलप कर बहुत सुंदर धाम बनाए हैं। और यही नहीं, जैसे अब एक कल ही जो अयोध्या हमारे श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसमें आप देखेंगे पूरे देश में आज़ादी के बाद मेरे ख्याल से पहला ऐसा एक आंदोलन था जिससे हिंदू समाज और सनातन धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, उसमें लोगों में बहुत उत्साह था, हमारी माताओं बहनों में बहुत उत्साह था और एक अजीब सी कल्पना से परे जो खुशी थी वो सब लोगों को मिली है। ऐसे ही मोदी जी ने रविदास मंदिर का भी निर्माण किया है और हर एक समाज को वो साथ लेकर चलते हैं। और अभी एक खुशी की बात यह भी है कि जो एयरपोर्ट का नाम रखा गया है वो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के नाम से रखा गया है। ये भी अनुसूचित समाज के लिए एक सम्मान की बात है जी। जो और लोगों ने किया नहीं है। अगर जो कुछ लोग कहते हैं कि जो अनुसूचित समाज के प्रति बीजेपी या मोदी जी के प्रति भय बनाए के रखते थे, वो सब एक एक व्यक्ति जान चुका है कि उनके वास्तव में जो उद्धार है वो नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर धामी, उत्तराखंड में पुष्कर धामी और केंद्र से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कर सकते हैं। जी, व्यक्तिगत तौर पे अगर बात करी जाए तो आपका बिल्कुल लगाव दौरे करते रहते हैं, चाहे कुमाऊँ के दौरे हों, गढ़वाल के दौरे हों, कि एसएससी आयोग से जो जुड़ी योजनाएं हैं वो धरातल पर उतारी जाएं और जो पात्र लोग हैं वो सुविधा का लाभ उठा सकें। देखिए, पहले क्या होता था, हम लोग आयोग एक संवैधानिक पद है और उसके लिए पहले रिटायर्ड लोगों को या जिन जो ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे उन लोगों को बैठा दिया जाता था अन्य सरकारों के माध्यम, और वो वही आयोग के अध्यक्ष भी रहते थे और वही पार्टी के प्रवक्ता भी रहते थे। एक व्यक्ति में आप जानते हैं कि जब से हम लोग आए हैं तो हम बहुत कम अपने एक, क्योंकि जो पद है उसकी गरिमा को बनाए रखना होता है, उसके अनुसार ही काम करते हैं। आयोगों का काम, जितने भी आयोग होते हैं उनको जिस भी समाज से संबंधित होते हैं उनकी योजनाओं को देखकर और उनका सही से क्रियान्वयन हो रहा है या वास्तव में योजनाओं का लाभ उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति के लिए योजनाएं बनी है उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इसका आकलन करना होता है और सरकार के लिए सुझाव भेजना होता है। उसी का काम हम करते हैं और लगातार अभी 28 तारीख से हम प्रत्येक ज़िले में जो अनुसूचित समाज के जनप्रतिनिधि हैं, वो जिला पंचायत सदस्य हों, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, ग्राम प्रधान हो, पार्षद हो, ब्लॉक प्रमुख हो या अपने जिला पंचायत अध्यक्ष हो, इन सब से बैठकर क्या क्या वहाँ पर दिक्कतें हैं और अभी और हम उसमें किस तरीके से बेहतर इन योजनाओं को कर सकते हैं और जिससे कि वास्तव में अंतिम छोर के व्यक्ति के को आसानी से उन योजनाओं का लाभ मिले और उनको दिक्कत ना आए।
अभी नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया था, भारत विकसित यात्रा। हर एक गांव में सरकार की जो योजनाएं थी उनको कई जगह मेरा भी जाना हुआ, उससे भी काफ़ी लाभ मिला है और लोगों को जागरूक हुए हैं कि हमारे लिए ये योजनाएं बनी हुई हैं। क्योंकि वास्तव में गरीब व्यक्ति को कई लोग अनपढ़ होते थे या वो होते थे, अखबार में एक छोटा सा ऐड दिया जाता था जिसके कारण उनको पढ़ नहीं पाते थे और कई बार वो योजनाओं से वंचित रह जाते थे, जिससे माननीय नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर धामी जी का प्रयास है कि जितनी जल्दी से जल्दी हम अंतिम छोर के व्यक्ति को उनके लिए जो योजनाएं हैं उनको आसानी से पहुँचे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का तो एक नारा भी है कि सरलीकरण, समाधान और निस्तारण। तो जो समस्याएं हैं उनका सरलीकरण कर और निस्तारण और समाधान की ओर हम अग्रसित रहें, यही वो सरकार अधिकारियों को भी निर्देशित करते हैं। और हम लोगों के भी जो सुझाव होते हैं उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी गरीब व्यक्ति का जो के संबंधित सुझाव होते हैं उसको वो बहुत जल्दी क्रियान्वयन करते हैं। तो आप तो हमारे साथ SC/ST आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी लगातार कोशिश बनी रहती है कि जो SC/ST समाज के जो लोग हैं उनको SC/ST से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके लिए वे समय समय पर दौरे भी करते रहते हैं और अधिकारियों को भी दिशा निर्देश देते रहते हैं। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लाइव न्यूज़ चैनल, काशीपुर।